ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज का चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का प्रथम श्लोक श्रवण कर रहे हैं। उसमें भगवान बताए कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्षवाक्वे अब्रवीत। कि ये जो कर्म योग है इमम योगम, ये जो कर्म योग है मैंने सबसे पहले विवस्वते व सूर्य को कहा। और कैसा है ये योग? अविनाशी है। और विवस्वान मनवे प्रहा, और विवस्वान ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। तो इस प्रकार परंपरा के द्वारा ये जो कर्म योग का ज्ञान है ये प्राप्त हो रहा है। तो भगवान ने इसको सूर्य को ही क्यों कहा था? क्योंकि सूर्य अधिकारी हैं, अधिकारी समझकर कर्मयोग के। क्योंकि सबसे पहले तो सूर्य सबसे पहले सूर्य की उत्पत्ति हुई, फिर दूसरे सूर्य जो है सारी जगत को प्रकाश देते हैं, फिर सारी जो एनर्जी आती है, जो ऊर्जा आती है इस पूरी सृष्टि में, वो सूर्य से ही आती है। और सूर्य जो है निष्काम भाव से कर्म करते हैं, अर्थात अपना प्रकाश सबको देते हैं, लेकिन किसी से भी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं रिटर्न में। यही एक कारण है कि वो कर्म योग का पालन कर रहे हैं सूर्य इस प्रकार से। और हम सब लोग अपनी कामना के वशीभूत होकर कर्म करते हैं, इसीलिए हमारा जो तेज है वो नष्ट हो गया है। और सूर्य भगवान की इच्छा के अनुरूप बिना किसी कामना के अपना कार्य करते हैं। ब्रह्म संहिता में बताया गया है सूर्य के लिए, यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमतो संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये जो सविता अर्थात सूर्य है, ये कौन है? भगवान के चक्षु सदृश हैं। सूर्य को और चंद्रमा को भगवान के चक्षु के समान बताया गया है। और क्या है? सकल ग्रहाणाम, यानी जितने भी ग्रह हैं उन सब के राजा हैं, और जितने भी देवता हैं उनके भी राजा हैं, समस्त सुर मूर्ति, और अशेष तेज मतलब तेज से युक्त हैं। लेकिन ये सूर्य भी जिनकी आज्ञा से काल चक्र के ऊपर निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। काल चक्र के ऊपर भ्रमतो मतलब भ्रमण करते रहते हैं, कभी भी अपने स्थान से विचलित नहीं होते। वो उन आदि पुरुष गोविंद की मैं भजन करता हूं। तो यहां पर भगवान ने बताया कि सूर्य जो है वो उनके प्रथम शिष्य हैं।
महाभारत के जो शांति पर्व है उसमें भी इसी प्रकार का एक इतिहास प्राप्त होता है। उसमें बताया है, त्रेतायुगादौ च ततो विवस्वान् मनवे ददौ मनुष्य लोक भृत्यर्थम सुताय इक्ष्वाकवे ददौ इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकान अवस्थितः। त्रेता युगादौ अर्थात त्रेता युग के आदि में विवस्वान मनवे ददौ, विवस्वान ने इसका उपदेश मनु को दिया। जो बात भगवान यहां बता रहे हैं वही बात। और मनु कौन है? जो मानव हैं, जो मनुष्य हैं, उनके जो जनक हैं। जो मनुष्य शब्द बड़ा है ये मनु से ही पड़ा है। हमको बोलते हैं मानव। मानव कौन है? जो मनु की संतान है, वही है मनु। तो उन मनु ने किसको दिया? अपने पुत्र इक्ष्वाकु को। इक्ष्वाकु सुताय इक्ष्वाकवे ददौ लोक भृत्यर्थम। लोक भृत्यर्थम माने लोक का पालन करने के लिए। अर्थात ये जो प्रथा है ये राज ऋषियों के अंदर जो राज्य करते थे क्षत्रिय लोग, उनके अंदर ये प्रथा प्रचलित थी। लोगों का पालन करने के लिए ही कर्मयोग की शिक्षा दी गई है। राजा के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वो कर्मयोग का पालन करे, तभी तो वो अपनी प्रजा को सिखा पाएगा। तो इक्ष्वाकु पृथ्वी के शासक थे और इक्ष्वाकु जो है रघुकुल, जो रघुकुल है, रामचंद्र जी ने जिसके अंदर अवतार लिया है, इसके भी पूर्वज थे। भगवान राम ने इसी वंश में अवतार लिया है। इससे सिद्ध होता है कि इक्ष्वाकु के समय से ही कर्मयोग का प्रचलन है। कर्मयोग का विज्ञान विद्यमान था तब इक्ष्वाकु के समय से। और इक्ष्वाकु, अगर हम इस श्लोक के आधार पर थोड़ा सा समय का अनुमान लगा लें तो हम थोड़ा थोड़ा समझ पाएंगे कि ये कब से था कर्मयोग। तो अगर हम प्रारंभ से इसको समझने की चेष्टा करें तो काल की गणना हम भगवत गीता के अनुसार ही करेंगे। तो इसमें बताया गया है ब्रह्मा जी की आयु होती है 100 वर्ष। एक वर्ष में होते हैं 360 दिन और 360 रात्रि। ब्रह्मा जी के एक दिन को कहा जाता है एक कल्प। और उस एक कल्प में अर्थात ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। 14 मनु। और प्रत्येक मनु के कार्यकाल में 71 चतुर्युग होते हैं। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष, एक वर्ष में 360 दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प के बराबर। एक कल्प के अंदर 14 मनु, और एक मनु के अंदर एक मनु का जो कार्यकाल है वो कितना बड़ा होता है? 71 चतुर्युग। भगवान ने इस प्रकार से बताया है गीता में कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है अर्थात एक कल्प, उसमें 1000 चतुर्युग बनते हैं। जैसे सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांतम ते अहोरात्र विदो जनः। 8वें अध्याय का 17वां श्लोक है। वहां भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो 1000 चतुर्युग की अवधि वाला है और रात्रि भी उतनी ही है। जो पुरुष इस को जानता है वही काल के तत्व को जानने वाला है। अर्थात ब्रह्मा जी के एक दिन में जो एक कल्प कहलाता है उसके अंदर 1000 चतुर्युग होंगे। और हमने अभी श्रवण किया 14 मनु होते हैं और 71 चतुर्युग होते हैं। तो अगर हम 14 को मल्टीप्लाई करते हैं 71 से तो हमारे बनते हैं 994 चतुर्युग। अब भगवान कह रहे हैं यहां पर है 1000। अब 1000 और 994 में अंतर पड़ गया 6 चतुर्युग का। तो ये 6 चतुर्युग कहां से आ गए? तो अगर हम इसको थोड़ा सा और गहराई में अध्ययन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि प्रत्येक चतुर्युग के बाद एक संधि काल होता है। प्रत्येक चतुर्युग के बाद एक संधि काल होता है। संधि काल की अवधि सत्य युग की जितनी अवधि है उसके बराबर होती है।
तो इस प्रकार से प्रत्येक युग, प्रत्येक मनु के बाद, युग के बाद नहीं, प्रत्येक मनु के बाद, तो प्रत्येक मनु मतलब 14 मनु है, तो 14 मनु है तो कितनी संधियां हो गई? 14। लेकिन एक संधि एक्स्ट्रा होती है जो स्टार्टिंग वाले मनु के भी पहले होती है। जब पहले मनु होते हैं तो उससे पहले भी एक संधि काल होता है, इसलिए इस प्रकार से 15 संधि काल हो गए। तो ये 15 संधि काल की जो अवधि है, इसको अगर मिलाया जाए तो वो 6 चतुर्युग के बराबर हो जाती है। इसीलिए 994 में 6 जोड़ दिया तो 1000 चतुर्युग हो गए। तो इसका मतलब हुआ कि एक कल्प में, ब्रह्मा जी के एक कल्प में 1000 चतुर्युग हो गए। अब ये चतुर्युग क्या है? चतुर्युग में 4 युग होते हैं, जैसा कि नाम से पता लगता है चतुर्युग, 4 युग। 4 युग कौन कौन से हम सब जानते हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इसमें कलयुग की जो अवधि है वो बताई गई है 4,32,000 वर्ष। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो द्वापर की अवधि आ जाएगी, अर्थात 8,64,000। 3 से मल्टीप्लाई करें कलयुग की आयु को तो आएगा 12,96,000। और 4 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 17,28,000। ये सतयुग की आयु हो गई। तो सतयुग हो गया 17,28,000, त्रेता हो गया 12,96,000, द्वापर हो गया 8,64,000 और कलयुग हो गया 4,32,000। इस प्रकार से जब इन चारों को जोड़ेंगे तो अगर हम कलयुग को कॉमन मान लें तो हो जाएगा 4 + 3 + 2 + 1 यानी कि 10। तो कलयुग की आयु को मल्टीप्लाई कर गए अगर 10 से तो हमारा एक चतुर्युग बन गया, यानी कि 43,20,000। कलयुग की आयु 4,32,000, तो 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 43,20,000। तो एक चतुर्युग की अवधि हो गई 43,20,000 वर्ष। 43,20,000 वर्ष। ऐसे ऐसे जब 1000 चतुर्युग बीतेंगे तब ब्रह्मा जी का एक कल्प होगा, और ऐसे ऐसे जब 71 चतुर्युग बीतेंगे तब एक मनु का कार्यकाल होगा, मनु का। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी की आयु को अगर हम निकालें तो निकलती है 3,110 खरब वर्ष। 3,110 खरब वर्ष, अर्थात 3 के आगे 10 के 3 के आगे 14 जीरो लगेंगे। ब्रह्मा जी के एक दिन यानी एक कल्प यह हो गया 432 करोड़। एक चतुर्युग 43,20,000 और एक मनु का कार्यकाल जो 71 चतुर्युग है यह बनेगा हमारा 30,67,20,000, यानी समझिए 30 करोड़। तो अभी हमारा जो चल रहा है वो 7वां वैवस्वत मनु चल रहा है। 7वां, 14 मनु है ना, तो 14 मनु में से 7वां मनु चल रहा है, और उन 7वें मनु में जो 71 चतुर्युग होने हैं उसमें से 28वां चतुर्युग चल रहा है। 28वें चतुर्युग का कलयुग चल रहा है अभी। तो अभी तक मनु की आयु 11,85,00,000 वर्ष बीत चुकी है। मनु की आयु अभी तक। तो मनु की आयु टोटल कितनी है? 30,67,00,000, और उसमें से 11,85,00,000 वर्ष बीत चुकी है। तो भगवान ने जब सूर्य से ये बात कही और सूर्य ने मनु को ये ज्ञान दिया, तो मनु की आयु अभी तक कितनी है? 11,85,00,000। तो अर्थात ये हुआ कि 12 करोड़ वर्ष लगभग पहले ये मनु को दिया गया ज्ञान। 12 करोड़ वर्ष पहले सूर्य ने मनु को यह ज्ञान दिया, क्योंकि मनु की आयु कितनी है अभी? 11,85,00,000 अभी तक जो बीती है, जो मनु चल रहे हैं 7वें मनु, अर्थात 12 करोड़ समझ लीजिए। तो भगवान ने सूर्य से कहा और सूर्य ने मनु को 12 करोड़ वर्ष ये पूर्व ज्ञान दिया, और मनु ने फिर दिया
त्रेता के आदि में इक्ष्वाकु को, क्योंकि इक्ष्वाकु त्रेता युग में थे ना, तो मनु ने त्रेता युग के आदि में इक्ष्वाकु को यह ज्ञान दिया। और इक्ष्वाकु को ज्ञान का मतलब हुआ, ये पीरियड हुआ हमारा 21,65,000 वर्ष। कैसे? इसमें हमने क्या किया, त्रेता की और द्वापर की आयु जोड़ दी। अभी चल रहा है हमारा कलयुग के हो गए हैं 5,158 वर्ष। इसमें 5,158 में हमने जोड़ा 8,64,000 और उसमें जोड़ा हमने 12,96,000, तो ये टोटल हो गया 21,65,000। तो अर्थात ये हुआ कि मनु ने ये ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया 21,65,000 वर्ष पूर्व। तब से ये ज्ञान मानव समाज में उपलब्ध है 21 लाख वर्ष से। और वही ज्ञान कृष्ण ने अभी अर्जुन को दिया 3,139 बीसी में, अर्थात 5,158 वर्ष पूर्व। यह है इस ज्ञान का इतिहास। यद्यपि यह ज्ञान 12 करोड़ वर्ष से है, लेकिन मानव समाज में है 21 लाख वर्ष से, और अभी हमारे को जो अवेलेबल है वो कृष्ण ने दिया 5,000 वर्ष से। यह है। इस प्रकार भगवान ये परंपरा बताकर ये बता रहे हैं कि बिना सांप्रदायिक परंपरा के शुद्ध तत्व ज्ञान का जगत में प्रकाश नहीं हो सकता। इस परंपरा को बताने का यही अर्थ है कि बिना सांप्रदायिक परंपरा का आश्रय लिए हम लोग जो वास्तविक ज्ञान है भगवान का उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए परंपरा को आश्रय लेना ही चाहिए, और परंपरा का आश्रय मिलता है संप्रदाय से। संप्रदाय का अर्थ होता है सम्यक रूपे जो हमको ज्ञान को प्रदान करता है। बिना सांप्रदायिक परंपरा के, क्योंकि संप्रदाय के द्वारा ही परंपरा चलती है, भगवत ज्ञान प्राप्त होने का कोई रास्ता नहीं है। और यह गुरु परंपरा ही इसका प्रमाण है। गुरु परंपरा की धारा से ही यह हमको मिल सकता है। इसी को संप्रदाय कहा जाता है। संप्रदाय विहीन मंत्र को ग्रहण करना कोई फलदायी नहीं है। पद्म पुराण में ऐसा बताया गया है। उसमें बता रहे हैं, संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते विफला मतः अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वारः संप्रदायिनः। पद्म पुराण में बताया है, भगवान महर्षि वेद व्यास बता रहे हैं। ब्रह्मा जी के शिष्य हैं देवऋषि नारद, और देवऋषि नारद के शिष्य हैं महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने वेदों का संकलन किया। जितने उपनिषद से उन सब के ऊपर एक वेदांत सूत्र की रचना की, और 18 पुराणों की रचना की, जिसमें भागवत पुराण सबसे शिरोमणि है। उन्होंने पद्म पुराण, 18 पुराण में आता है पद्म पुराण। पद्म पुराण में लिखा है उन्होंने ये बात, क्या कि सत संप्रदाय के अतिरिक्त संप्रदाय विहीना अन्यत्र मंत्र ग्रहण करने से कभी भी सिद्धि नहीं मिलेगी, विफल हो जाएगा, निष्फल होगा वो। इसीलिए भगवान ने कृपा करके कलौ माने कलयुग में, कलौ का मतलब क्यों, कलह का युग है ये। कलयुग जो है ना, ये कलह का युग माना गया है। यहां पर तर्क वितर्क ही चलता रहता है। अलग अलग प्रकार के तर्क देंगे लोग कि हम भगवान को क्यों माने, ऐसी सी बातें करेंगे, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास जो है बिल्कुल ही कम हो गया है। बुद्धि मंद है हमारी, श्रद्धा तो मानो खत्म ही हो गई है भगवान में। तो इन्होंने ही 4 संप्रदाय, चत्वारः संप्रदाय है, भगवान ने कृपा करके 4 संप्रदाय की रचना की है। बताया उन्होंने 4 संप्रदाय होंगे कलयुग में, सत संप्रदाय, चत्वारः। कौन से होंगे वो आगे बता रहे हैं। श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवा श्रुति पावना चत्वारस्ते कलौ भाव्या हि उत्कले पुरुषोत्तमात् रामानुजम श्री स्वी चक्रे माध्वाचार्य चतुर्मुखः श्री विष्णु स्वामिनं रुद्रो निम्बादित्यम चतुसनः। ये हैं 4 संप्रदाय हमारे। कौन कौन से हैं? श्री ब्रह्म संप्रदाय,
पृथ्वी, ये कैसे हैं? 4 संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय हैं जो क्षिति पावना, जो इस जगत को, पृथ्वी को पावन करने वाले हैं, पवित्र करने वाले हैं। इनके आदि गुरु कौन होंगे? 4 आदि गुरु होंगे, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, रुद्र और चतुसन। चतुसन है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, जिनकी आयु हमेशा 5 वर्ष की रहती है। तो 4 हैं आदि गुरु, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, रुद्र और चतुसन। इन्हीं ने कलयुग में, यही चारों कलयुग में 4 आचार्य को अंगीकार करेंगे। अलग अलग आचार्य होंगे, और वो आचार्य कहां होंगे? उड़ीसा के पुरुषोत्तम क्षेत्र में लिखा है, उत्कले पुरुषोत्तमात। पुरुषोत्तम क्षेत्र अर्थात जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में है, उत्कल बोलते हैं उड़ीसा को, उत्कल प्रदेश। तो उड़ीसा के जो उत्कल प्रदेश में जो पुरुषोत्तमात मतलब पुरुषोत्तम पुरी है, जगन्नाथपुरी है, वहां पर ये 4 संप्रदाय स्थापित होंगे। कौन कौन से हैं 4 संप्रदाय? लक्ष्मी जी का जो संप्रदाय है, लक्ष्मी जी ने रामानुजाचार्य को आचार्य के रूप में अंगीकार किया, और वही श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, श्री संप्रदाय के आचार्य हैं रामानुजाचार्य। ब्रह्मा जी ने मध्वाचार्य को अंगीकार किया, और वो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। तो पहला संप्रदाय है श्री संप्रदाय, दूसरा है ब्रह्म संप्रदाय, तीसरा है रुद्र संप्रदाय, इसके आचार्य होंगे श्री विष्णु स्वामी, और चौथा है सनक संप्रदाय, चतुसन संप्रदाय, इसके आचार्य होंगे श्री निम्बादित्य। तो 4 प्रकार के संप्रदाय हुए, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और चतुसन संप्रदाय। श्री संप्रदाय के आचार्य हैं रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय के श्री विष्णु स्वामी और चतुसन संप्रदाय के श्री निम्बादित्य। हमारे मन को स्थिर करने के लिए ही मंत्र की आवश्यकता है, और मंत्र तभी सफल होगा जब वो इन 4 संप्रदायों में ही लिया जाएगा गुरु परंपरा से, वरना वो निष्फल बताया गया है। कोई भी और मंत्र अगर लिया जाएगा तो उसका फलदायी नहीं होगा, क्योंकि यही वैष्णव संप्रदाय हैं जो सत संप्रदाय बनाए गए हैं। ऐसे तो बहुत बहुत हैं, कोई भी अपना संप्रदाय बना सकता है। वो कह देगा कि मैं ही आदि गुरु हूं, मेरे कौन गुरु हैं? कृष्ण ही है मेरे गुरु, बीच में कौन है? कोई भी नहीं है, परंपरा गायब। फिर भगवान को परंपरा बनाने की क्या जरूरत थी बताने की हमको? तो अगर हम सत संप्रदाय को स्वीकार नहीं करते तो हमारी स्थिति वैसी ही है जैसे मूर्ख बालक। मूर्ख बालक क्या करता है? अपने माता पिता, शिक्षक जो रास्ता बताते हैं उसको पालन नहीं करता, अपनी मनमानी से सब काम करता है, उच्छृंखल व्यवहार हो जाता है उसका, और उसको अंत में दुख ही मिलता है। महाप्रभु के आने से 100 वर्ष पहले, चैतन्य महाप्रभु के आने से 100 वर्ष पहले से ही इन 4 संप्रदायों के मठ जो हैं वो वहां पर स्थापित हैं, पुरी में, जगन्नाथपुरी में। और महाप्रभु ने इन 4 संप्रदायों से, 4 संप्रदायों को ही उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन महाप्रभु ने इसमें से ब्रह्म संप्रदाय को स्वीकार किया। सब संप्रदायों के कुछ सिद्धांतों को लेकर उन्होंने ब्रह्म संप्रदाय यानी मध्वाचार्य के अंडर में जो है वो, इसीलिए जो महाप्रभु का है वो उसको बोला जाता है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्म मध्व, ब्रह्मा है आदि गुरु, उसके आचार्य है मध्वाचार्य, वही जो संप्रदाय है वही महाप्रभु ने स्वीकार किया। किसी के अंदर धारा हमारी बनी आगे। तो कलयुग में अगर हम इतिहास के अनुसार देखें तो सबसे पहले आचार्य के प्रकट काल, मतलब कौन से आचार्य पहले हुए, तो सबसे पहले हुए थे श्री विष्णु स्वामी, उसके बाद हुए निम्बादित्य, फिर हुए रामानुजाचार्य और बाद में हुए मध्वाचार्य। इनका आविर्भाव काल अलग इस प्रकार से है। तो सभी संप्रदायों को जो उद्गम है, जो सोर्स हैं, वो हैं कृष्ण। कृष्ण से ही
भागवत धर्म की धारा जो है जगत में प्रवाहित होती है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, साक्षात भगवान से ही धर्म जो है वो प्रवृत्त होता है, प्रणीत होता है। अर्थात इस परंपरा धारा में अगर हम इसका आश्रय नहीं लेते हैं, इसका अवलंबन नहीं करते हैं, तो जड़ विद्या में अगर हम पारंगत भी हो जाएं तो भी हम कभी शास्त्रों का मर्म अर्थ नहीं समझ सकते। हमको हमारी भगवत गीता का, भागवत का अर्थ समझाएगा कौन? यही लोग समझाएंगे जो परंपरा से, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है अपने गुरु से, उन्होंने अपने गुरु से, अपने गुरु से।